जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। उस वक्त बड़े सपने देखना भी समझिए एक तरह की बगावत थी। और उसी दौर में एक शख्स था जिसने सिर्फ सपने देखे नहीं, बल्कि आने वाले भारत की, एक मॉडर्न इंडिया की पूरी बुनियाद ही रख दी। एक ऐसा भारत जो स्टील सा मजबूत और विज्ञान की रोशनी से जगमगाता। यही सवाल है जो जमशेदजी नसवानजी टाटा की कहानी के केंद्र में है। ये सिर्फ एक बिजनेस टाइकून की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक राष्ट्र निर्माता की। चलिए समझते हैं कि कैसे उन्होंने गुलामी की जंजीरों के बीच ही एक आज़ाद भारत का सपना बुन लिया था। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत ही मामूली जगह से होती है। जमशेद जी के लिए वो जगह थी गुजरात का एक शांत सा कस्बा नवसारी। और यहीं पर एक ऐसी सोच ने जन्म लिया जो आगे चलकर भारत का भविष्य बदलने वाली थी। उनका जन्म हुआ था 1839 में पारसी पुजारियों के एक परिवार में। लेकिन उनके पिता ने पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ा और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। जमशेद जी ने भी वही रास्ता चुना। और सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में 21,000 रुपए की पूंजी के साथ अपनी कंपनी शुरू कर दी। ये उनके एक बहुत लंबे सफर का बस पहला कदम था। देखिए, जमशेद जी के लिए ना बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उनकी सोच कुछ और ही थी, जिसे हम कह सकते हैं बिजनेस पैट्रियोटिज्म। मतलब अपने एंटरप्राइज को, अपने बिजनेस को देश को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना, देश की तरक्की में हिस्सेदार बनना। उस जमाने के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो इसी सोच के साथ जमशेद जी ने सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं बनाई, उन्होंने एक आधुनिक भारत का, कह सकते हैं, एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स की कल्पना की जो देश की आत्मनिर्भरता की रीढ़ बनने वाले थे। उनके 3 सबसे बड़े सपने थे। पहला, भारत की अपनी एक स्टील कंपनी। दूसरा, एक वर्ल्ड क्लास साइंस इंस्टीट्यूट। और तीसरा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बॉम्बे जैसे शहरों को रोशन कर सके। लेकिन अफसोस, वो अपने जीवन में इन तीनों सपनों को हकीकत बनते नहीं देख पाए। लेकिन हाँ, एक सपना था जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने सच होते देखा। और उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं एक बार जमशेद जी को बॉम्बे के एक बहुत बड़े होटल में जाने से रोक दिया गया। और वजह सिर्फ ये थी कि वो एक भारतीय थे। इस अपमान का जवाब उन्होंने शब्दों से नहीं दिया, उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाकर जवाब दिया जो आज भी भारत की शान है, ताजमहल पैलेस होटल। ये सिर्फ एक होटल नहीं था, ये बराबरी का एक बयान था। और हाँ, ये बॉम्बे की पहली इमारत थी जिसमें बिजली थी। एक ऐसा चमत्कार जो आने वाले कल की रोशनी दिखा रहा था। लेकिन देखिए, एक गुलाम देश में इतने बड़े सपने देखना कोई आसान काम तो था नहीं। जमशेद जी को कदम कदम पर ब्रिटिश हुकूमत की बाधाओं और विरोध का सामना करना पड़ा। उनका संघर्ष सिर्फ बिजनेस खड़ा करने का नहीं था, बल्कि एक पूरे सिस्टम से लड़ने का था। जब जमशेद जी ने अपने स्टील प्लांट का प्लान सामने रखा ना, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया। सर फ्रेडरिक आपकॉट ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर टाटा के लोग स्टील बनाने में कामयाब हो गए तो मैं उसका एक एक पाउंड खुद खा जाऊंगा। मतलब इस लेवल का तिरस्कार उन्हें झेलना पड़ा। अब यहाँ ना एक जटिल सच्चाई को समझना होगा। जमशेद जी को ब्रिटिश सिस्टम के साथ भी काम करना पड़ रहा था और उसके खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा था। एक तरफ उन्होंने सिस्टम के नियमों को माना, तो दूसरी तरफ वो भारतीय आत्मनिर्भरता के लिए उसी सिस्टम को चुनौती भी दे रहे थे। ये बहुत ही मुश्किल संतुलन था। लेकिन जमशेद जी का संघर्ष और उनकी दूर की सोच बेकार नहीं गई। उन्होंने जो बीज बोए थे वो एक ऐसा पेड़ बने जिसकी छांव में एक नए राष्ट्र ने आकार लिया। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। साल 1893 में एक जहाज पर जमशेद जी की मुलाकात हुई स्वामी विवेकानंद से, और उस एक बातचीत ने जमशेद जी को बहुत गहराई से प्रभावित किया। विवेकानंद ने उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने के बजाय भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। और इसी बातचीत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव पड़ी, जिसके लिए जमशेद जी ने अपनी आधी निजी संपत्ति दान कर दी थी। जमशेद जी सिर्फ उद्योग में ही नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों के कल्याण के मामले में भी अपने समय से दशकों आगे थे। सोचिए, 1877 में उन्होंने अपनी मिल में पेंशन, पेड लीव और मुफ्त मेडिकल मदद जैसी सुविधाएं शुरू कर दी थी। ये उस समय के लिए अकल्पनीय था, जब दुनिया के कई डेवलप्ड देशों में भी मजदूरों को ऐसे अधिकार नहीं मिले थे। वो सिर्फ उद्योगपति नहीं, एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। उनके लिए बिजनेस समाज की सेवा का एक जरिया था। वो मानते थे कि किसी भी कंपनी का अस्तित्व सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं,
बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए होता है। और यही सोच आज भी टाटा समूह की आत्मा है। 1904 में जमशेद जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बाद उनके बेटों दोराबजी और रतनजी टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि उनके वो तीनों महान सपने हकीकत बने। टिस्को, आईआईएससी और टाटा पावर, इन तीनों ने मिलकर आधुनिक भारत की नींव रखी। आज अगर हम उनके परोपकारी कामों की कीमत का अंदाजा लगाएं तो वो है 102.4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। ये आंकड़ा उन्हें 20वीं सदी का दुनिया का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बनाता है। उन्होंने सिर्फ दौलत नहीं बनाई, एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी देश के काम आ रही है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक विरासत का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वो दौलत है जो कोई बनाता है, या फिर ये वो प्रेरणा है जो एक पूरे राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत देती है? जमशेद जी टाटा ने हमें दिखाया कि एक इंसान की दूर की सोच एक पूरे देश का भविष्य बना सकती है।